नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो आज जानेंगे यूपीएसआई भर्ती 2025 का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस। तो सिलेबस इसका क्या है, कैसे है, सारी कुछ जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहतर होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी, मूल विधि या संविधान या सामान्य ज्ञान, जिसको आपकी जीके जीएस बोल सकते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में सारा कुछ इंक्लूड रहता है। सामान्य हिंदी, जीके जीएस, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मैथ यानी कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। जैसा कि इसमें 4 सब्जेक्ट आता है, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, और सभी से यहाँ पर आपको 40-40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और टोटल मार्क आपका यहाँ पर 400 मार्क का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य हिंदी में कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो और आप भी एक बेहतर तैयारी कर सकें सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी यहाँ पर 2 सेक्शन में बढ़ जाती है। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और दूसरा जो होता है उसमें है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो चैप्टर हैं वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो पहला चैप्टर जो आपका होता है हिंदी में वो होता है हिंदी वर्णमाला। दूसरा है तद्भव तत्सम पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, एरर्स जो वाक्य में होते हैं उनको आपको ठीक करना होता है, लिंग, वचन। उसके बाद यहाँ पर आता है कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग। ये सब कुछ हिंदी के ही टॉपिक हैं। प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस। उसके बाद हिंदी यहाँ पर आपकी हो जाती है। आगे देखें यहाँ पर, तो हिंदी में ही आपका बचा हुआ है यहाँ पर छंद, अलंकार। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर है अपठित बोध, यानी कि अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसी को पढ़कर आपको वहाँ पर आंसर देना होता है। प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। विविध में जो कुछ भी हिंदी में बचता है वो यहाँ पर विविध में लिख दिया जाता है, जिससे कि आयोग बच सके कि अगर कोई भी क्वेश्चन दूसरा आता है तो उनको ये मौका मिल जाए कि हमने वहाँ पर विविध लिख दिया था, इसलिए आप कोई भी आपत्ति वहाँ पर नहीं कर सकते, आपको पूरी हिंदी पढ़नी होगी। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा सब्जेक्ट जो है मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके जीएस का पोर्टल। तो सबसे पहले मूल विधि के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि मूल विधि में आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद मूल विधि में यहाँ पर है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान। तीसरा है यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण। ये सब मूल विधि के ही पार्ट हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये तो था मूल विधि का टॉपिक। उसके बाद पॉलिटी, यानी कि संविधान से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो संविधान से आप यहाँ पर देख सकते हैं संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी।
तो ये था आपका पॉलिटी का पोर्शन। उसके बाद यहाँ पर जीके जीएस में ही है सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस। साइंस में आपको क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ये तो साइंस का है। उसके बाद सामान्य ज्ञान में आपको भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी आपको दोनों पढ़नी है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, जिसको यूपी जीके कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रणाली जिसे आप बोल सकते हैं, यानी पुलिस के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, कंप्यूटर भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये था आपका जीके जीएस का पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मैथ। तो मैथ में आपका सबसे पहला चैप्टर जो यहाँ पर है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, एचसीएफ और एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, औसत, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। उसके बाद यहाँ पर है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर भी आपको विविध मिल जाता है, मिसलेनियस। देन यहाँ पर शुरू होता है रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में सबसे पहले यहाँ पर आपको तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। मानसिक अभिरुचि में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर है जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। पुलिस प्रणाली, ये भी मानसिक अभिरुचि में ही आता है। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। देन यहाँ पर है बुद्धि परीक्षण, ये सब कुछ रीजनिंग का ही पार्ट है। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, जिसको हम इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। तार्किक परीक्षा, यह भी रीजनिंग का पार्ट है। इसमें क्या है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना।
समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति। विभेद क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध अवस्था, संबंध अवधारणा। अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो यहाँ पर आपका सिलेबस होता है ख़त्म। आपने यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट देख लिया, जीके जीएस का पार्ट देख लिया, हिंदी का पार्ट देख लिया, मैथ का पार्ट देख लिया, मूल विधि देख लिया। सब कुछ यहाँ पर हमने आपको इतने कम समय में बता दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।